सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, 12 रबीउल अव्वल अल्लाह ताला की अजीम नेमत की याद ताज़ा करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइसत से इंसानियत को ईमान, हिदायत, अदल और रहमत का रास्ता मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा ने एक मुकम्मल और मिसाली ज़ाबिता हयात का पैगाम आलमी इंसानियत तक पहुँचाया। अमेरिका और ईरान ने नई जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी सरकारी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक जंग बंदी में आबना हुर्मुज़ से आज़ादाना जहाज रानी भी शामिल है। जंग बंदी का बाकायदा ऐलान चंद रोज में मुतवक्के है। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई, जिसके नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने एक्स बयान में कहा, फील्ड मार्शल और मेरी ईरानी सदर के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। बातचीत का महवर ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का खात्मा और आगे बढ़ने की राह तलाश करना था। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए फरीकैन की जानिब से दरकार इक़दाम पर भी गुफ्तगू हुई। खला से आबना हुर्मुज़ के एक एक इंच की निगरानी कर रहे हैं। आबना हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। सदर ट्रंप का फिर दावा। ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ को सुरंगों से पाक करने की तस्दीक की है। नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी ईरानी जहाज या कश्ती को फौरी तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा, पाक एक्स माउंटेन और दीगर 3 तबाहशुदा जौहरी साइट्स पर भी खला से कड़ी नज़र है। नाकाम ईरानी हुकूमत अपनी फ़ौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें नहीं दे रही। मुजाहिरीन को कत्ल किया जा रहा है। ऐसे अफराद को भी निशाना बनाया जा रहा है जो मुजाहिरों में शामिल नहीं थे। दुश्मन जान चुका, फौजी ताकत से ईरानी कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुल्क में इंतशार और मुआशी बेचैनी पैदा करना दुश्मनों की हिकमत अमली है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, अमरीका से मुआहदे पर दस्तखत खौफ या दबाव की बुनियाद पर नहीं बल्कि मंतक की बुनियाद पर किए गए। मुल्क को दुश्मनों के मंसूबे से बचाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। अमेरिका ईरान पर हमले के बजाय पाबंदियों पर फोकस। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इत्तेहादियों को नई पॉलिसी से आगाह कर दिया। मार्को रूबियो का कहना है, अमेरिका फिलहाल ईरान पर नए हमले नहीं करेगा। ईरान ने हमला किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करना जंग में अहम मोड़ है। ईरान का आबना हुर्मुज़ पर असर रसूख नुमाया तौर पर कम हो गया है। खार्क जजीरे से तेल बरदार जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त में नुमाया कमी हुई। ईरानी मईशत शदीद दबाव में है। फौजी सलाहियत को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल ईरान से मुज़ाकरात नहीं, तेहरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक फौजी कार्रवाई के बजाय पाबंदियों पर तवज्जो दी जा रही है। अमरीकी दबाव का मकसद ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरानी क़यादत ने तस्लीम कर लिया, मौशी दबाव असर दिखा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने सोशल मीडिया पर लिखा, सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुल्क में मौशी मुश्किलात का एतराफ़ करते हुए कहा, जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी चाहिए। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को सहारा देने वाले तमाम मौशी ज़राए ख़त्म करती रहेगी, यहाँ तक कि ईरान मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाए। ईरान के साथ हमारे ताउन में रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए। बाहमी ताउन में खलल डाला जाए और ना ही कमज़ोर किया जाए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अमरीकी पाबंदियों और धमकियों से बहरान का दायराकार वसी होने का खतरा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नेटली बेकर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के सिफारती किरदार को सराहा। पाकिस्तान का शाम पर आए पाबंदियां उठाने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अमरीकी फैसला शाम की मईशत की बहाली और तरक्की में मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान देरपामन और खुशहाली के लिए शाम के साथ दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। अमरीकी फैसला खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में भी मुआवन साबित होगा। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली, तौहीन अदालत दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट में उज़्मा खान की जल्द समाअत की इस्तरा मुस्तरद कर दी। उज़्मा खान की तौहीन अदालत दरखास्त 16 सितंबर को मुकर्रर। उज़्मा खान का मरकजी मुकदमा भी 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तरा की गई। तो हो गई है मुलाकात, तवील हुई है, ठीक है। आज मुलाकात सही होगी आपकी। सारा ला दे सिर्फ कितनी देर मुलाकात हुई है? घंटा हो गई, 1 घंटा। बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात। बानी और बहन की 40 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई के बच्चों से अभी तक बात नहीं कराई गई। उनकी और डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात भी नहीं कराई गई। ये तौहीन अदालत है। बानी और अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात भी करा दी गई। दोनों की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में 35 मिनट तक जारी रही। अडियाला जेल में ही बुशरा बीबी से उनके घर वालों की मुलाकात कराई गई। वजारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान तर्जुमान के पाकिस्तान मुखालिफ बयान को गुमराह कुन करार दे दिया। बयान में कहा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रोपेगेंडा किया। बदख्शा में मुसल्लह तसादुम में पाक फौज मौजूद थी। रिपोर्ट से साबित है ये झड़पें अफगान तालिबान की जाबिराना रजीम के खिलाफ अंदरूनी मुसल्लह जिद्दोजहद हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में कोई दिलचस्पी नहीं। तालिबान रजीम इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपनी नाकाम हुक्मरानी से बढ़ते मसाइल पर तवज्जो दे। मीर रजा कत्ल केस में पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी का क्राइम सीन का दौरा। कमेटी मेंबरान ने कई घंटे जाए वकूआ और अतराफ का जायजा लिया। जाए वकूआ को मुख्तलिफ जावियों से कई बार रिक्रिएट किया गया। कमेटी के सेक्रेटरी SSP अली रजा ने कहा, तफ्तीश जारी है, तमाम हकायक सामने लाए जाएंगे। तहकीकाती टीम ने नर्सरी मालिकान समेत 5 मुलाजमीन के बयानात लिए। मजीद 4 अफराद के बयानात कलम बंद करने हैं। 2 अफराद इस्लामाबाद में हैं। एक ठेले वाले और एक सब्जी वाले का बयान भी लेना है। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर के भाई अब्दुल्ला की भी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने JIT तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 31 अगस्त को एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और DIG मुआवनत के लिए तलब। एबटाबाद में रावलपिंडी जाने वाली बस कलकोट मोड़ पर हादसे का शिकार। 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। बस में 25 अफराद सवार थे। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे महंगा कर दिया। 1 लीटर 343 रुपये 10 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 1 रुपये 11 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 371 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों का इतलाक बुध और जुमेरात के लिए होगा। जंग सड़कों पर शुरू हुई तो मुकाबला नहीं कर सकोगे। 2 साल पहले तुम कहते थे कि IPP से बात नहीं हो सकती। हमने धरने दिए तो तुमने IPP से मुज़ाकरात किए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रेमो रहमान का लाहौर धरने से खिताब। कहा, वुज़रा की जानिब से रद्द-ए-अमल आने का मतलब है धरना असर कर रहा है। हमारे धरने कौम की उम्मीदों का मरकज़ बन चुके। इस्लामाबाद में धरने से खिताब में लियाकत बलूच ने कहा, पेट्रोलियम लेवी एक भत्ता टैक्स है। गरीब और सफ़ेद पोश तबके के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। कराची में गवर्नर हाउस के सामने भी धरना जारी। शुरका का पेट्रोलियम लेवी खत्म करने का मुतालबा। पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने धरना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के आला सतह कारोबारी वफ़द की मुलाकात। सऊदी वफ़द की क़यादत सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद कर रहे थे। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक में इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के मुख्तलिफ इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने का ख्वाहां है। दोनों ममालिक में मुश्तरका ताउन B2B के लिए ये बेहतरीन वक्त है। स्पीकर चेंबर में तो हमारी रेगुलर सेशन के हवाले से सेशन कब प्रोरोग हो रहा है, कब अजर्न होना है, ये डिस्कशन हो रहा है। डिफरेंसेस हैं, साफ बात है, इस पर डिस्कशन भी होना है। नाराजगी खत्म होगी पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट की। हम तो इश्यूज के ऊपर हमेशा बात करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो। पीपल्स पार्टी के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ्द में फारूक एच नाइक, सेनेटर शहरी रहमान और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शामिल थे। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, स्पीकर चैम्बर में सेशन के हवाले से रेगुलर मुलाकातें होती हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात से मुताल्लिक भी बात हुई। मुर्तज़ा वहाब ने एक सवाल पर कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ इशूज़ पर बात करती है, चाहते हैं मसाइल हल हों। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ और तलाल चौधरी ने भी मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक और अहमद रजा कादरी 32 वोटों के साथ नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों चौधरी कासिम मजीद और आमिर गफरान लोन को 13-13 वोट मिले।